हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन गणित शिक्षण बाय जोगिंदर में स्वागत है। हमारे चैनल में आपको सरल भाषा में गणित पढ़ाया जा रहा है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय की वीडियो का ये पार्ट नंबर 14 है। इससे पहले 13 पार्ट बन चुके हैं। यदि आपने में हमारे पार्ट नहीं देखे तो उन्हें प्लीज़ ज़रूर देख लेना। अब आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.3 की प्रश्न संख्या 2। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य है। तो ये 10 संख्याएं दी हैं, इनमें हमें छांट कर ये लिखना है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। आइए देखते हैं। अब ये देखिए, हमने सारी संख्याओं को क्रम में लिख लिया है। A B C D E F G H I J K, ये सारे क्रम में लिख लिया है और ये कॉलम बना लिया है 4 से विभाज्य। जो संख्याएं 4 से विभाज्य होगी वो हम इस कॉलम में टिक लगाते जाएंगे और जो 8 से विभाज्य होगी वो इस कॉलम में टिक लगाते जाएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे 4 का जो 4 से विभाज्य था, 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि यदि किसी संख्या के इकाई व दाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। यानी कि अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई पर जो अंक है उनसे बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखो, पहले हम 4 का ही देखते हैं। 72 है तो 72 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 18 चौक 72 क्या है, 18 चौक 72, 4 एकम 4 और यहाँ 3 2 4 अठे 32 0। तो ये संख्या 4 से विभाज्य है। अब इसे देखते हैं 52 है, इसकी इकाई दहाई पर जो अंक है वो 52 है। 13 चौका 52, ये विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 जीरो हैं, जहाँ पर 2 जीरो होगी वह भी संख्या 4 से विभाज्य होती है। अब यहाँ पर भी इकाई दहाई देखो 2 जीरो, तो ये भी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पर है 59, कितना है 59, 59 को देखो 4 से भाग कर गए, 4 एकम 4 1 9, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, घटाया 3, शेषफल 0 आना चाहिए। तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद इसके 60 है, कितना है 60, तो 15 चौका 60, ये 4 से पूरी विभाज्य है। यहाँ पर 84 है, 84 भी 4 से विभाज्य होगा। कैसे, 21 चौक 84 होता है। देखो यहाँ हम कर लेते हैं 84, 4 दूने 8, 0 4, 4 एकम 4 0, तो ये भी संख्या 4 से विभाज्य है। यहाँ पर 72 आया है, 72 यहाँ पर भी था तो ये 4 से विभाज्य थी, तो ये भी 4 से विभाज्य होगी। हमें पूरी संख्या नहीं देखनी कितनी बड़ी संख्या है, हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखने हैं। यहाँ पर 2 जीरो है तो ये भी 4 से विभाज्य है। यहाँ पर 50 है,
50 को देख लेते हैं 4 से विभाज्य होता है या नहीं। तो 4 एकम 4, घटाया 1, उतार लिया 0, 4 दूनी 8, घटाया तो 2 शेष आया, तो ये 4 से विभाज्य नहीं है। अब इसके बाद 8 से विभाज्य देखते हैं। अब 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता की जांच। अब देखो 8 का नियम ये कहता है कि 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। तो इसमें 4 में तो अंतिम 2 अंक और 8 में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। और एक और बात, अगर अंतिम 3 अंक शून्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अब आइए चलो देखते हैं। अब अंतिम 3 अंक तो है नहीं, तो 3 ही अंक है। तो 572 में 8 से भाग करते हैं, 572 में 8 से भाग करते हैं। तो 8 सत्ते 56, घटाया 1, उतार लिया 2, 8 एकम 8, 4 शेष आएगा। तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर है 352, कितना है? 352। इसे भी देखते हैं, 8 चौक 32, यहाँ घटाया तो 3, 2, 8 चौक 32। ये संख्या 8 से विभाज्य है, तो इसलिए ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। यहाँ पर है 500, कितना है? 500, 8 छंग 48, घटाया 2, उतार लिया 0, 8 दूनी 16, 4। ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ 3 जीरो हो तो ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। यहाँ पर 159 है, कितना है? 159, 159, 8 एकम 8, घटाया तो 7, 9, 8 9 72, 7 बच गया। ये संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं है। क्या है? ये संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद 560, कितना है भाई? 560, 68 56 00। ये संख्या 8 से विभाज्य है। अब इसके बाद 21, यहाँ पर 84 है, 84 8 से विभाज्य, 0 84 ना, तो खाली 84 हो जाएगा। तो ये होगा 8 एकम 8 4 0, ये तो कुछ नहीं, शेष हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? शेष। तो ये भी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ 72, 8 9 72, तो ये संख्या 8 से विभाज्य है। यहाँ पर है 700, कितना है भाई? 700, 700 को 8 से देखते हैं, 88 64 6 0, 68 56 4, 4 शेष आ गया ना, तो ये संख्या भी पूरी विभाज्य नहीं है। यहाँ 150, कितना है? 150, 8 एकम 8 7 0, 8 8 64 6, ये भी नहीं है, ये भी विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आया है प्रश्न का, अब देखो 4 से विभाज्य यहाँ लिखेंगे हम, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य कौन कौन से भाई? 4 से, एक तो ए, एक बी, एक सी, डी, और ये एफ, और ये जी, और एच, आई भी है, और जे भी है।
ये संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। और 8 से भाई, 8 से विभाज्य, 8 से है B, ये क्या है, ये D है, और ये F है, और ये H है। ये 4 संख्याएं 1 2 3 4, हाँ ये 4 संख्याएं तो 8 से विभाज्य है, और ये संख्याएं जो 4 से विभाज्य है, और ये इसका आंसर। अब ये देखिए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है। अब ये संख्याएं 10 संख्याएं दी हैं, इन 10 की 10 संख्याओं में हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। अब देखो ये मैंने सारी संख्याएं उतार ली हैं, और यहाँ पर 6 से विभाज्य है जो संख्या उसमें टिक लगाएंगे, और जो नहीं होगी उसमें कट लगाएंगे। तो 6 से विभाज्य की जांच करने के लिए सबसे पहले हम 6 का नियम देखते हैं। अब 6 का जो नियम है, 6 से विभाज्यता की जांच। अब इसका नियम ये कहता है कि जो संख्या, यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। तो क्या नियम है, जो 2 और 3 दोनों संख्या से विभाज्य होगी तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब 2 का नियम क्या कहता है, जो 2 से विभाज्यता होती है वो नियम क्या कहता है, 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 होगा, 2 होगा, 4, 6, 8, ये 5 संख्याओं में से कोई एक संख्या भी होगी इकाई के स्थान पर, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता क्या कहती है, 3 से विभाज्यता ये कहती है, इसका नियम ये है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। ठीक है। अब आइए हम इन संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच करते हैं। अब हमें क्या करना है कि इन संख्याओं को 2 और 3 से देखना है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है। अब देखो 2 का नियम क्या कहता है कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होंगे। अब 4 है, क्या है इसमें देखो 4 है, तो यह 2 से तो विभाज्य है ही, पर 3 से होगी वो हम देखते हैं अभी। 3 का नियम ये कहता है कि इसके अंकों को जोड़ लो। अब देखो जोड़ो, 2, 9, 7, 1, 4, 4, 2, 9, 11, 7, 18 और 1, 19 और 4, 23 और 4, 27। 27 जो 3 से पूरा विभाज्य है, तो यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। इसके बाद इसके इकाई के स्थान पर तो 8 है, क्या है 8, तो ये 2 से तो विभाज्य है, पर इसके अंकों का योग 1 + 2 + 5 + 8 कितना भाई, 1 और 2 3 और 5 8 और 8 16। 16 3 से भाग करते हैं तो 3 × 5 = 15, ये भाग पूरा नहीं होगा, तो ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके इकाई के स्थान पर 2 है, क्या है
सॉरी, इसके इकाई के स्थान पर 5 है, ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। तो जब ये 2 से विभाज्य नहीं है तो ये 3 से अगर होती है तो तब भी 6 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि संख्या दोनों संख्याओं से विभाज्य होनी चाहिए। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3 है जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, इकाई के स्थान पर 2 है तो ये 2 से विभाज्य है, पर 3 से विभाज्य होगी, उसे देखते हैं। 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, 9 और 1 10 और 3 13, 5 18 और 2 20, ये 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो ये भी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 है, 2 से विभाज्य है, पर 3 से होगी, वो देखते हैं। ये हो जाएगा इसका 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0, कितना हो गया भाई? 4 और 3 7 और 8 15, 7 22 और 5 27, 27 को 3 से भाग देते हैं तो 3 नम 27, ये संख्या 6 से पूरी विभाज्य है। अब यहाँ 4 है, 2 से तो पूरी विभाज्य हो रही, पर 3 से होगी, वो देखते हैं। कैसे देखेंगे? संख्याओं को जोड़ लेंगे। ये हो गया भैया 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 4। अब ये 1 और 7 8 और 9 17 और 1 18, 18 8 26, 26 और 4 30, 30 3 से भाग करते हैं तो 3 दशम 30, ये संख्या 6 से पूरी विभाज्य है। अब देखो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। यहाँ पर 0 है, ये 2 से तो विभाज्य है, पर 3 से विभाज्य होगी या नहीं ये देखते हैं। तो इसे जोड़ते हैं, 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, कितने हो जाएंगे भाई? 6 और 3 9, 9 9 18, 18 2 20 और 1 21, 21 को जब 3 से भाग देंगे तो 3 7 21 पूरा विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या भी 6 से विभाज्य होगी। अब ये इसके इकाई के स्थान पर 2 है, तो 2 से तो ये विभाज्य है, पर 3 से होगी या नहीं होगी ये देखते हैं। इसके अंकों को जोड़ लेते हैं, 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2, 1 और 7 8, 8 16, 16 5 21 और 2 23, 23 3 से भाग किया तो 3 से भाग ये नहीं होने का, तो इसलिए यह संख्या भी 6 से विभाज्य नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर जोड़ सकते हैं। जैसे 6 3 9 9 9 18 18 2 20 और 1 21 ऐसे जोड़ सकते हैं और 3 से भाग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 की प्रश्न संख्या 2 और 3 को हल किया। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।